हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग पॉइंट पे। और मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा शेयर जो जल्द ही कुछ ही दिनों में दोस्तों, सिर्फ एक हफ्ते में ये मल्टी बैगर साबित होने वाला है। इसका नाम है यूफ्लिक्स। ये है दोस्तों असली मल्टी बैगर। ये इसका प्राइस अभी चल रहा है 639। एक्चुअल में 640 पे इसने आज क्लोजिंग दी है। 639 640 के आसपास समथिंग अब इसने आज क्लोजिंग दी है। और ये 900 तो जस्ट बहुत ही कुछ छड़ों में अचीव करने वाला है। मतलब वन वीक के अंदर तो 900 कर ही लेगा। और उसके बाद देखते हैं कि हम इसकी स्ट्रेटजी क्या बनाएंगे, इसको होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी आज हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं कि इस शेयर में आगे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा हमें इसका देख लेते हैं कि ये आज ओपन हुआ था 6:30 ये ओपन हुआ आज 6:30 को। ओके, ठीक है। इसने कल क्लोजिंग कितने में दी थी? 618। एक्चुअल में ये दोस्तों ये शेयर 575 रुपये से ये डेली 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 बढ़ रहा है। तो अब ये समय आ गया है इस शेयर को उठाने का। इसने कल क्लोजिंग दी थी 618 रुपये की, और आज ये ओपन हुआ है 630 रुपये में। आज इसने लो बनाया है 627 रुपये का। मतलब सिर्फ लो ये -3 रुपये का सिर्फ ये लो बनाया। मतलब ये ज़्यादा नीचे गिरा ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लोजिंग इसने कितने की दी है? 639 रुपये की इसने आज क्लोजिंग दी है। और ये आज पहुंचा कहाँ तक? अपना हाई कितना बनाया है? 658 रुपये का इसने आज अपना हाई बनाया है। तो दोस्तों एक अच्छा खासा, मतलब ये कि 618 की इसने कल क्लोजिंग दी, आज 630 पे ओपन हुआ, और 660 का समथिंग मान लेते हैं, 660 का इसने अपना हाई बनाया। और नीचे गिरने का तो आज सवाल ही नहीं है। और मैंने आपको पहले बताया कि 575 से ये शेयर बहुत ही धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि ये शेयर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ओके, चलिए अब इस शेयर को ही क्यों लेना चाहिए, यही क्यों मल्टी बैगर हो सकता है, तो इस शेयर के बारे में थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसने 1 मंथ में सिर्फ 25 का रिटर्न दिया है, एक साल में 90% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि पहले इस कंपनी की स्ट्रैटेजी अच्छी ना रही हो, अभी इस कंपनी ने स्ट्रैटेजी नई स्ट्रैटेजी अपनाई हो, तो हो सकता है। लेकिन 1 मंथ में हम लेके चलते हैं 25% का रिटर्न दिया, तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न है। कंपनी के एनुअल रिपोर्ट नहीं, सॉरी, क्वार्टर सेकंड के रिपोर्ट आने वाले हैं। तो अब उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, हम उसके भी बताएंगे क्वार्टर रिपोर्ट्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैप देखें तो समथिंग क्या था, 4,400 करोड़ की ये कंपनी है। तो ऑलमोस्ट जिसको बोला जाता है कि 2,000 से समथिंग 7,000 के बीच में रहता है, वो इसका मार्केट कैप मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। तो ठीक है, इस कंपनी का अच्छा है। इसने 52 वीक का हाई, अभी आपको पता है कि ये अब ऑलरेडी ये 52 वीक के हाई पे चल रही है कंपनी, ठीक है। 52 वीक का लो तो हम लो से तो हम बहुत ऊपर हैं, अच्छा है। 52 वीक का हाई है, 52 वीक का हाई को ऑलरेडी ये बहुत जल्द तोड़ने वाला है। 900 को दोस्तों ये पहुंचने वाला है। तो अब तो एक उसका दो राय ही नहीं है, ठीक है। सेक्टर पी और पी रेशियो, ये दोस्तों मैंने एक टाटा मोटर्स का वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि सेक्टर पी और पी रेशियो में क्या डिफरेंस है, कितना होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यहाँ शायद नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मैंने उसमें ये बताया था कि 50 के आसपास समथिंग होना चाहिए। तो सेक्टर पी अभी थोड़ा सा ढीला है, 24 के आसपास है, ठीक है। और कंपनी ये सेक्टर पी यानी, सॉरी दोस्तों, मैं आपको फिर अच्छे से बता देता हूँ क्या है। कि ये यूफ्लेक्स जो है, ये एक जो कंपनी है, ये एक्चुअल में कहते हैं केमिकल कंपनी है, ठीक है। तो ये जो कंपनी है, सॉरी सॉरी सॉरी, केमिकल कंपनी नहीं, ये एक मटेरियल का कंपनी है, ठीक है। मटेरियल की कंपनी है, पैकेजिंग वगैरह करती है, ठीक है। एक्चुअली मेरा दूसरा शेयर भी माइंड पे है, तो गलती से निकल गया, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। ये एक मटेरियल कंपनी है जो पैकेजिंग वगैरह करती है, ठीक है। तो जितनी भी कंपनियां मटेरियल पैकेजिंग वगैरह करती है, उसका सेक्टर पी कितना है? 24 चल रहा है, एक एवरेज, एक रेशियो, ठीक है। लेकिन इस कंपनी का क्या है? 5.3, ठीक है। अब मतलब इसको एग्जाम्पल के रूप में ये मान लेते हैं कि सब कंपनियों का एवरेज चल रहा होगा 1,000 रुपये के आसपास शेयर, ठीक है। लेकिन इस कंपनी का चल रहा है 600 रुपये। बस आप ये समझ लीजिए, सेक्टर पी है 1,000 रुपये के आसपास, इस कंपनी का 600 रुपये के आसपास। बस ये सिंपल फंडा होता है दोस्तों, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये डिविडेंड 0.4 दे रहा है, थोड़ा सा कम है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ, भले ये कम दिख रहा है लेकिन
पैसे में ये अधिक है दोस्तों। देखिए कैश डिविडेंड की बात करें तो इसने क्या बोलते हैं 17 में भी दिया, 18 में भी दिया, 19 में भी दिया, 20 में भी दिया, 21 में, मतलब हर साल ये डिविडेंड दे रही है। 2.5, 2, अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है आपको दोस्तों। एक शेयर में यहाँ 2 रुपये, 2.5 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है, क्या दिक्कत है? कंपनी हर साल दे रही है। टाटा मोटर्स ने तो 2016 के बाद डिविडेंड नहीं दिया है, भले इतना बढ़ के क्या फ़ायदा, 2016 के बाद तो उन्होंने डिविडेंड ही प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, कंपनी के अब थोड़े न्यूज़ की नज़र डाल लेते हैं तो कंपनी ने 2 महीने पहले की न्यूज़, 2 महीने पहले की न्यूज़ ये है दोस्तों। यहाँ कंपनी के तो कुछ न्यूज़ ही नहीं है। न्यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि मल्टीबैगर ये अभी होने वाला है। मल्टीबैगर पहले हो जाता तो पहले न्यूज़ होता, मल्टीबैगर अभी होने वाला है तो अभी न्यूज़ होगा। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट है कंपनी के चार्ट पर नज़र डालते हैं दोस्तों। ये ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया 575 से इसने एक रैली दिखाई, उसके एक कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। ठीक है, तो ये 575 से जो रैली दिखाना इसने चालू किया है 639 रुपये पे आज इसने क्लोजिंग दी है। तो ये अच्छा खासा एक पैटर्न बनाया है दोस्तों। एक्चुअल में ये इससे नीचे गिर नहीं सकता है। ठीक है, कंपनी के रिपोर्ट्स आने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, सपोर्ट जोन क्या होगा वो मैं आगे बताता हूँ। अभी कंपनी के 3 महीने, 6 महीने, साल भर के चार्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस चार्ट पर नज़र डाला जाए तो सितंबर से है। ठीक है, ये मंथ भर का चार्ट है। मंथ में कंपनी थी ऑलमोस्ट 500 से भी नीचे, मतलब 480 के आसपास थी। 480 के बाद ये नॉर्मल, फिर उठा, फिर नॉर्मल चला और फिर अचानक से इसने बूम मारा। मैंने आपको बताया 575 से कंपनी ने एक बूम मारना चालू किया है। कंपनी अब अपने 52 वीक के हाई पे है और ये बहुत ही अच्छा करने वाली है ग्रोथ। कंपनी के ये 1 मंथ का चार्ट हो गया, कंपनी के ये लगभग ऑलमोस्ट 6 मंथ का चार्ट है। तो इस चार्ट में अगर देखें तो वही है, एक कंपनी ने अच्छा खासा पोजीशन बनाया था लेकिन नीचे आया, उसके बाद फिर से कंपनी ने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की और कंपनी अब फिर से ऑलमोस्ट अपने 52 वीक के हाई पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें ये है दोस्तों आपको स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 620 का। पहला स्टॉप लॉस, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जिसको मेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, सोच रहे हैं कि हल्का सा शेयर गिरा, हमें डर लगा, हमें निकल जाना चाहिए, 620 में आप निकल जाइए निश्चिंत होकर। दूसरा स्टॉप लॉस आपको मैं देता हूँ 575 के स्टॉप लॉस ये कंपनी तोड़ ही नहीं सकता है दोस्तों। और इस 575 के स्टॉप लॉस तोड़ दिए तो आप अपोजिट कर लीजिएगा, शॉर्ट सेलिंग कर लीजिएगा, यानी कंपनी को बेच दीजिएगा फिर खरीद लीजिएगा, क्योंकि 575 के गिरने के बाद कंपनी बहुत गंदा गिरेगा। लेकिन मेरा तो ऐसा मानना है, एनालिसिस है कि 575 कंपनी गिर ही नहीं सकता है उसके नीचे। ठीक है, अब मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि कंपनी जा कहाँ तक सकता है। 620 पे आपने यदि बाय करते हैं, सॉरी कल 620 पे तो नहीं, एक्चुअल में थोड़ा ऊपर ही ओपन होगा, लेकिन आप नीचे आने का वेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो देखिए दोस्तों वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, मैंने तो ऑलरेडी इसको बाय करके रखा हुआ है। तो मैंने तो ये बोलूँगा कि आप कहीं पे भी बाय करिए, आप ऑलमोस्ट 650 पे ये कल ओपन होगा, 650 के आसपास। ठीक है, आप 45 के आसपास इसको बाय कर सकते हैं, नीचे तो आएगा नहीं। ठीक है, फिर भी आप दोस्तों इस पर 620 का स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस, 575 का आप दूसरा स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक, जहाँ कहाँ तक सकता है, पहला इसका रजिस्टेंस रहेगा, पहला रजिस्टेंस है दोस्तों 730, 730 को आराम से अचीव करेगा। दूसरा रजिस्टेंस है 800, तीसरा रजिस्टेंस है 900। इसके बाद कंपनी के रिपोर्ट्स आ जाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस थोड़े बदल जाएंगे, कुछ शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, कुछ शेयर होल्डर्स चले जाएंगे। तो वो क्या होता है वो सब फिर अब उस समय डिपेंड करेगा दोस्तों। आप पहले मान के चलिए 730 आराम से अचीव करेगा, सेकेंड है 800, थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 800 यदि अचीव करता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर यदि अचीव कर लिया तो 900 तो फिर करना ही करना है दोस्तों उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आप इस शेयर में आप नज़र डाल सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और शेयर भी पहले से प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जो कि मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो AC ऑलमोस्ट ये आप इसको 265 के आसपास मैंने इसको, सॉरी 263 के आसपास मैंने इसको बाय किया था 2 दिन पहले। आप इसके आसपास ये आराम से आ जाता है, आराम से आप बाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, इस शेयर को ले सकते हैं, है ना। रोसारी एक नंबर का शेयर है दोस्तों। आप इस शेयर को, मेरी नज़र थी 1480 से नज़र थी, लेकिन ये शेयर भागता ही नहीं था, वहीं का वहीं ही था, मन ही नहीं करता था लेने का। लेकिन अब शेयर ने थोड़ी रैली दिखाई है, ऑलमोस्ट शेयर 100 रुपये प्लस हो चुका है, तो अब इसको लेने का मन कर रहा है। तो मेरी नज़र भी रोसारी पे है। आप बीएससी को भी अपने रडार पर रख सकते हैं, क्राफ्टमैन को भी अपने रडार पर रख सकते हैं, और यूफ्लेक्स तो है ही भैया, इसको लेना ही चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो में आपको क्या कमी लगी, क्या अच्छा लगा और क्या कुछ समझ नहीं आई, आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ एसीसी, रोसरी, बीएससी, क्राफ्टमैन, ये सब मल्टी बैगर हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप इस पे भी एक बार अपने वॉच लिस्ट में रखने में कोई दो राय नहीं है। आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छा लगता है तो लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो मत लीजिए। लेकिन हाँ, यूफ्लेक्स को आप ले सकते हैं, भले ही थोड़े कम क्वांटिटी में, लेकिन लेने की कोशिश करें दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ ये 900 तक जा सकता है,